गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ मस्कुलर टिश्यूज। अब टिश्यूज की बात करें तो टोटल 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू मेनली उनका फंक्शन है मूवमेंट और लोकोमोशन में। बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट और लोकोमोशन में इनका इम्पोर्टेंट रोल है। और जो मस्कुलर टिश्यू हमारे होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। There are 3 types of muscle tissue are cardiac, smooth and skeletal. Cardiac muscle Cardiac muscle cells are located in the wall of heart, appear stripped या striated and are under involuntary control. जो कार्डियक मसल है हमारी वो सिर्फ और सिर्फ हार्ट की वॉल में प्रेजेंट होती हैं। स्ट्रिप्ड होती हैं यानी कि डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं। और अंडर इनवॉलेंट्री नेचर यानी कि हमारी विल पावर वहाँ पे नहीं चलती है, इनवॉलेंट्री नेचर है। नेक्स्ट है आपका स्मूथ मसल फाइबर्स। स्मूथ मसल फाइबर्स आर लोकेटेड इन द वॉल ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन्स। हॉलो मतलब खोखले ऑर्गन्स सच एज लिवर, पैनक्रियाज एंड इंटेस्टाइन। हमारा जीआईटी हो गया, लंग्स हो गए, पैनक्रियाज हो गया, किडनी हो गई, जितने भी हमारे शरीर के हॉलो ऑर्गन्स हैं वहाँ पे हमारे स्मूथ मसल्स फाइबर प्रेजेंट होते हैं। एक्सेप्ट द हार्ट, केवल हार्ट ही है जहाँ पे सिर्फ कार्डियक मसल्स पाई जाती हैं, बाकी कहीं कार्डियक मसल्स नहीं पाई जाती हैं। स्मूथ मसल्स जो हैं स्पिंडल शेप्ड होते हैं और ये भी इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है, यानी कि हमारी विल पावर इन पे काम नहीं करती है, यानी कि हमारी इच्छा के अनुसार ये नहीं चलते हैं कार्डियक मसल और स्मूथ मसल। नेक्स्ट है आपका स्केलेटल मसल फाइबर। Skeletal muscle fibers occurs in muscle which are attached to the skeleton, यानी कि जो हमारी मसल्स डायरेक्टली हमारे बोन्स से अटैच होती हैं विद आर अटैच टू स्केलेटन, दे आर स्ट्रेटेड होते हैं, डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं, इन अपीयरेंस एंड अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल। वॉलेंट्री कंट्रोल यानी कि हमारी विल पावर के अकॉर्डिंग ये चलते हैं, यानी कि हम इसको अपनी इच्छा के अनुसार इनमें मूवमेंट करा सकते हैं और हमारे कंट्रोल में रहते हैं। अब जनरली 4 फीचर्स होते हैं हमारे मस्कुलर टिश्यू के। अब इनमें एक्साइटेबिलिटी भी होती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी होती है, एक्सटेंसिबिलिटी भी होती है। दे आर स्ट्रेस्ड यानी खींचे जा सकते हैं। इलास्टिसिटी भी होती है। इलास्टिसिटी यानी कि रबड़ बैंड एक तरह से खींचेंगे फिर आप छोड़ेंगे उसको, फिर नॉर्मल वो अपनी लेंथ में आ जाएंगे, नॉर्मल पोजीशन में जाते हैं। दे आर रिटर्न टू नॉर्मल लेंथ आफ्टर स्ट्रेचिंग। प्रॉपर्टी ऑफ मस्कुलर टिश्यूज, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, इट इज एबिलिटी टू मसल सेल टू शॉर्टन फोर्सफुली, यानी कि इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, सिकुड़ जाते हैं, ये कहलाती है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। नेक्स्ट है आपका एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंशन यानी किसी किसी चीज़ को बढ़ा देना। अ मसल हैज़ द एबिलिटी टू स्ट्रेच, यानी कि खींचने पर जितना भी वो खींच जाए, एक्सटेंसिबल कितना है वो, ये कहलाता है एक्सटेंसिबिलिटी। नेक्स्ट है आपका इलास्टिसिटी। द मसल्स हैव द एबिलिटी टू रिक्वायर्ड बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ आफ्टर बीइंग स्ट्रेच्ड, यानी कि खींचने के बाद फिर वो वापस उसी पोजीशन में आ जाए, जैसे कि आपकी रबड़ बैंड होती है, खींचने पे खिंच जाती है, इलास्टिसिटी होती है, फिर वापस छोड़ देते हैं, फिर नॉर्मल अपनी पोजीशन में आ जाती है। नेक्स्ट है आपका एक्साइटेबिलिटी। द मसल्स टिश्यू रिस्पॉन्सिबल टू स्टिमुलस delivered from a motor neuron
और हार्मोन। एक्साइटेबिलिटी यानी कि बाहरी स्टिमुलस देने पर ये एक्साइट हो। अब यहाँ देख लेते हैं फिगर। अब यहाँ पे कार्डियक मसल सेल जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। एक तरह की स्पेशलाइज्ड सेल हैं और केवल हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। स्केलेटल मसल हमारी स्केलेटल यानी कि हमारी बॉडी का पूरा स्केलेटल सिस्टम उसके साथ अटैच रहती हैं। यहाँ तक कि जहाँ बॉडी के हम जिस पार्ट में अपना मूवमेंट करा सकते हैं वहाँ पे हमारी स्केलेटल मसल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है आपका स्मूथ मसल सेल्स। स्मूथ मसल सेल्स हमारी जीआईटी ट्रैक, हॉलो ऑर्गन्स, जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, हॉलो ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं स्मूथ मसल्स। कार्डियक मसल, अब इनकी एक खासियत क्या है, जो हमारी कार्डियक मसल होती है वो ब्रांच्ड होती है। देखिए यहाँ ब्रांचिंग इसकी दिख रही होंगी। ये देखिए ब्रांच्ड और यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है और स्ट्रेशन पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट एक पैटर्न बना हुआ है, इसे ही बोलते हैं स्ट्रेशन या स्ट्रेटेड। नेक्स्ट है आपकी का स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल भी स्ट्रेटेड होती है, डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। ये देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस ज़्यादा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। फिर है आपकी स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल होगी यहाँ पे। स्मूथ मसल है। स्मूथ मसल हमारी स्पिंडल शेप्ड होती है और इसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है यानी कि यूनी न्यूक्लिएटेड होती है। टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यूज, द मस्कुलर टिश्यूज ऑफ three types: skeletal muscle tissue, smooth muscle tissues, cardiac muscle tissues. Skeletal muscle tissues, these muscle tissues, these muscles are attached to the skeleton and help in its movement. जितने भी skeletal muscle tissue हैं वो हमारी बॉडी में मूवमेंट कराने के काम आती हैं। These muscles are also known as striated muscles because of the presence of alternate pattern of light and dark bands. These light and dark bands are सार्कोमियर्स। ये जो डार्क और लाइट बैंड होते हैं ये सार्कोमियर्स कहलाते हैं। विच आर हाईली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन और एक्टिन, मायोसिन एंड प्रोटीन। ये एक्टिन और मायोसिन एक तरह का प्रोटीन है। दीज एड टू द कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्शन होता है यानी कि सिकुड़ सकते हैं, और एक्सटेंसिबिलिटी यानी खींच सकते हैं ऑफ द मसल। नेक्स्ट है आपका स्केलेटल मसल आर वॉलेंटरी मसल। स्केलेटल मसल वॉलेंटरी यानी कि ऐच्छिक होती हैं, हमारी इच्छा के अनुसार चलती हैं, हमारी विल पावर के अकॉर्डिंग चलती हैं। कंपोज्ड ऑफ मसल फाइबर, 40% आवर बॉडी मास कंप्राइजेस स्केलेटल मसल्स। लगभग 40% आपके बॉडी मास का स्केलेटल मसल ही होता है। ईच स्केलेटल टिश्यू कंटेन्स मायोफाइब्रिल्स। द सेल ऑफ दीज टिश्यूज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी कि जो स्केलेटल मसल टिश्यू होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, स्ट्रेशन होते हैं। These are provided with blood vessels and many elongated mitochondria and glycogen granules. They bring about the movement of the organ of the body. Example skeletal muscles हो गई आपकी। नेक्स्ट है आपका स्मूथ मसल्स टिश्यू। These are नॉन स्ट्रेटेड, स्ट्रेशन नहीं प्रेजेंट होता है, डार्क लाइट बैंड प्रेजेंट नहीं होता है, इनवॉलेंटरी मसल है यानी कि अनैच्छिक है, कंट्रोल बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि हमारे एएनएस के कंट्रोल में रहता है। अगर हम बात करें सीएनएस की बात करें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा, जो हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है, सीएनएस और पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस में आपका ब्रेन आती है, स्पाइनल कॉर्ड आता है। पीएनएस में आपके आ जाते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एसएनएस, एएनएस। एएनएस
के कंट्रोल में पूरा स्मूथ मसल और कार्डियक मसल होती है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इट स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द डाइजेस्टिव, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ब्लड वेसल्स एंड एयरवेज। द एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स आर वेरी थिन। इसमें जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं वेरी बहुत ही पतले होते हैं। एंड अरेंज्ड रैंडमली, हैंस नो स्ट्रेसन। रैंडमली प्रेजेंट होते हैं इसलिए स्ट्रेसन इस पे प्रेजेंट नहीं होते। द सेल्स आर स्पिंडल शेप्ड। स्पिंडल शेप्ड से क्या समझते हैं? दरअसल इसमें स्पिंडल शेप होता है, इस टाइप के होते हैं स्पिंडल शेप। ये स्पिंडल शेप है, बीच में न्यूक्लियस होता है, यानी कि यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। The cells are spindle shaped with a single nucleus. Cardiac muscle tissues, these are found only in the heart. ये केवल और केवल हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। These are involuntary muscles, अनैच्छिक पेशियां हैं। And the heart pump the blood through cardiac contraction, क्योंकि हार्ट में लगातार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, तभी वो पंपिंग करके पूरी होल बॉडी में ब्लड पहुंचाता है। तो यानी कि पहली बात कॉन्ट्रैक्टिलिटी होनी चाहिए और एक्सटेंसिबिलिटी भी होनी चाहिए। तो मसल्स फाइबर में दोनों चारों चीज़ें होती हैं, एक्साइटेबिलिटी भी है और एक्सटेंसिबिलिटी है, इलास्टिसिटी भी है। दीज सेल्स ऑफ द कार्डियक मसल नोन एज कार्डियोमायोसाइट्स आर स्ट्रेटेड। जो कार्डियक मसल का कॉमन नेम है, जो कार्डियोमायोसाइट्स कहलाती हैं, ये स्ट्रेटेड होती हैं। दे आर सिंगल सेल्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, यानी कि सिंगल सेल की बनी होती है और यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। The end of the cell are joint. The end of cells are joint and junction are called intercalated discs. The cells are arranged to each other desmosomes. सेल के एंड के जंक्शन में एक इंटरकलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है कार्डियक मसल में, और ये अटैच होते हैं डेस्मोसोम से। एग्जाम्पल आपका इसमें ह्यूमन हार्ट है। अब यहाँ पे मेन फीचर्स देख लेते हैं, लोकेशन देख लेते हैं, टाइप ऑफ सेल देख लेते हैं। स्केलेटल मसल फाइबर्स स्ट्रेटेड हैं, ट्यूबुलर हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं। ये तो मेन फीचर हैं, आपको ये तो ज़रूर पता होने चाहिए। वॉलेंट्री हैं, यानी कि हमारी विल पावर के अकॉर्डिंग काम करते हैं। यूजुअली अटैच टू स्केलेटन, स्केलेटन से अटैच होते हैं जो हमारे मसल फाइबर हैं, स्केलेटल मसल फाइबर्स। लोकेशन थाई वाला एरिया दिख रहा है, और टाइप ऑफ सेल पता ही है आपको, मल्टी न्यूक्लिएटेड है और वॉलेंट्री इन नेचर है। नेक्स्ट है आपका स्मूथ मसल फाइबर्स, नॉन स्ट्रेटेड हैं, स्पिंडल शेप्ड हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, इनवॉलेंटरी नेचर है, यूजुअली कवरिंग वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन। यूजुअली कवरिंग वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं उनकी कवरिंग हम स्मूथ मसल से ही होती है। ये पूरा जीआईटी दे रखा है। नेक्स्ट है आपका कार्डियक मसल। कार्डियक मसल फाइबर स्ट्रेटेड, स्ट्रेशन प्रेजेंट होता है, ब्रांच्ड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, इनवॉलेंटरी नेचर के होते हैं, यानी कि हमारी विल पावर यहाँ नहीं काम करती है। ओनली कवरिंग वॉल ऑफ द हार्ट, और ये केवल केवल हार्ट में ही प्रेजेंट होते हैं। मस्कुलर टिश्यू का एक डायग्राम है आपका यहाँ पे।
इसको देख लेते हैं। जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं हमारे, जो सबसे इसकी बाहरी कवरिंग होती है मस्कुलर टिश्यू की, वो कवर होती है एपिमाइसियम से। एपिमाइसियम। और फिर इसके अंदर एक फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे मसल फाइबर कहते हैं। और एक मसल फाइबर इकट्ठा होके फेसिकल्स बना लेते हैं। और कई सारे मसल फाइबर की कवरिंग कहलाती है पेरीमाइसियम। और एक इसमें जो सबसे अंदर का स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं एंडोमाइसियम, बिटवीन इंडिविजुअल मसल फाइबर। यानी कि एक मसल फाइबर, कई सारे मसल फाइबर हैं, उनके बीच में जो कवरिंग होती है वो एंडोमाइसियम कहलाती है। और पूरे होल मसल्स की कवरिंग एपिमाइसियम कहलाती है। ये देखिए, यहाँ देख लीजिए, एपिमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम, मसल फाइबर इन मिडिल ऑफ द फेसिकल। एपिमाइसियम देख लेते हैं क्या होता है। एन एक्सटीरियर कोलाजन लेयर दैट सेपरेट द मसल फ्रॉम सराउंडिंग टिश्यू। यानी कि सबसे एक्सटीरियर कोलाजन फाइबर की लेयर होती है जो कि सेपरेट करती है मसल को उसके सराउंडिंग टिश्यू से। ये देखिए, यहाँ पे एपिमाइसियम है। पेरीमाइसियम, सराउंड बंडल ऑफ मसल फाइबर्स कॉल्ड फेसिकल्स। जो मसल फाइबर एक साथ इकट्ठा होते हैं उसे फेसिकल्स बोलते हैं। उनको ही ये कवर करती है। पेरीमाइसियम होल्ड द ब्लड वेसल्स एंड नर्व दैट सप्लाई द फेसिकल्स। एंडोमासियम सराउंड्स इंडिविजुअल मसल सेल द मसल फाइबर। यानी कि सिंगल मसल फाइबर की कवरिंग एंडोमाइसियम कहलाती है। एंड कंटेन्स द कैपिलरी एंड नर्व फाइबर दैट डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद मसल सेल्स। एंडोमाइसियम आल्सो कंटेन्स स्टेम सेल्स दैट रीअपेयर डैमेज्ड सेल। इसके अंदर खुद की स्टेम सेल होती है जो कि अपने आप को खुद रिपेयर कर लेती है, रिपेयर डैमेज सेल मसल्स। अब जो स्केलेटल मसल में जो 4 फीचर्स थे हमारे, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी, वो किस वजह से होती है यहाँ पे ये देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे डार्क लाइट बैंड की स्ट्रेशन की। जैसे मान लीजिए कोई मसल फाइबर है, ठीक है, मसल फाइबर है। अब इसमें डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, तो इस तरह के स्ट्रेशन पाए जाते हैं। इसे ही हम लोग ए बैंड और आई बैंड बोलते हैं। जो डार्क बैंड होता है वो ए बैंड कहलाता है, जो लाइट बैंड होता है वो आई बैंड कहलाता है। ए बैंड, ए बैंड जो हमारा होता है, डार्क बैंड होता है, मेनली थिक फिलामेंट, यानी कि इसमें थिक फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। आई बैंड जो होता है, लाइट बैंड होता है, मेनली थिन फाइबर्स, यानी कि इसमें पतले फाइबर्स होते हैं, पतले फिलामेंट्स होते हैं। इन skeletal muscle fiber these bands are almost perfectly aligned given the stripped appearance known as striation। यानी कि एक पैटर्न में इनका अलाइनमेंट होता है। डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, एक पैटर्न फॉलो करते हैं जिससे कि ये और जो दिखते हैं अपीयरेंस उसका, उस वो कहलाता है स्ट्रेशंस, तभी इसको बोलते हैं स्ट्रेटेड। आई बैंड यहाँ पे जो हमारा होता है, एक बार जूम करके देख लेते हैं। आई बैंड हमारा लाइट बैंड है, आई बैंड हमारा लाइट बैंड है। ए बैंड डार्क वाला है। आई बैंड के बीच से एक जेट लाइन जाती है,
और ए बैंड के पीछे एक एच जोन होता है। तो आई बैंड के मिडिल से और एक आई बैंड से लेके दूसरे आई बैंड तक जो चीज़ कहलाती है उसे बोलते हैं सार्कोमियर कहलाते हैं। और जो डार्क बैंड होता है ए बैंड, उसकी बी मिडिल लाइन कहलाती है एम लाइन। सार्कोमियर क्या समझ लेते हैं। एक्टिन, अब दो तरह के, एक होते हैं एक्टिन और एक होते हैं मायोसिन। एक्टिन जो होते हैं थिन फिलामेंट्स होते हैं, मायोसिन हमारे थिक फिलामेंट्स होते हैं। ए बैंड में डार्क बैंड होता है जिसे बोलते हैं, वो बने होते हैं मेड अप ऑफ थिक फिलामेंट्स के। थिक फिलामेंट्स यानी कि इसमें मायोसिन प्रेजेंट होगा और एक्टिन प्रेजेंट नहीं होता है। एम लाइन जो होती है डार्क लाइन इन द सेंटर ऑफ ए बैंड, ए बैंड की मिडिल लाइन जो है वो एम लाइन कहलाती है। ए बैंड की मिडिल लाइन को एम लाइन बोलते हैं। आई बैंड जो होता है लाइट बैंड होता है, मेड अप ऑफ थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट यानी कि एक्टिन इसमें प्रेजेंट होता है, मायोसिन एब्सेंट होता है। जेड लाइन मार्क बाउंड्री बिटवीन सार्कोमियर्स, यानी कि एक आई बैंड से दूसरे आई बैंड तक की दूरी सार्कोमियर कहलाती है और जेड लाइन इसकी बाउंड्री बनाती है। ये हमारा मस्कुलर टिश्यू हुआ। आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।